संभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, 1 बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखेंगे। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष 4 प्रदोष, अपने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं, प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। शंकर कर रहे हैं कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, जितने संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं, नहीं पापा मुझे तुम्हारे साथ नहीं दे। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए, आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी तो है, 2 भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं, अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाले। नहीं पापा मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाने। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये
मुझे छोड़कर ना जा।